नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैकेयी अनुताप में हमने देखा कि किस प्रकार से कैकेयी जो है अपने मन की व्यथा को प्रकट कर रही है। और जो जो प्रमुख बातें थी कि एक तो माता कभी कुमाता नहीं होती है, जो कथा संस्कृति हमारी चली आ रही थी। कैकेयी कह रही है कि अब ये परिवर्तित हो जाएगी, लोग ये कहेंगे पुत्र तो पुत्र ही होता है और माता कुमाता हो सकती है। दूसरी जो कैकेयी के मन की जो व्यथा निकल के वो ये थी कि पूरे जगत में एक कथा चलेगी और ये कथा ये होगी कि रघुकुल में एक अभागिन रानी हुई थी और जिसको महास्वार्थ ने घेरा था, और इस महास्वार्थ के कारण ही उसने ऐसे षड्यंत्रों का कार्य किया। अब वही कैकेयी, अब जब कैकेयी के मन की उस व्यथा को, अनुताप को सुनकर प्रभु श्री राम जो बड़ी मार्मिक सी बात कहते हैं और गुप्त जी उनसे कहलाते हैं कि 100 बार धन्य वे एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। और राम जी ने कहा कि मैं तो मां तुम्हें 100 बार धन्य करता हूं कि इस जगत में एक भरत जैसा लाल जन दिया, फिर काहे का अनुताप और काहे का पश्चाताप। और ऐसा कहते ही पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, और राम जी के मुंह से ये शब्द सुनते ही वही सभा जो कभी भय से, विस्मय से और खेद से ग्रसित थी, वही सभा पागलों की भांति प्रभु के साथ चिल्लाने लगी और वही शब्द उच्चारित करने लगी, 100 बार धन्य वे एक लाल की माई। और ऐसा सुनते ही फिर कैकेयी क्या कहती है, देखिए। हाँ लाल उसे भी आज गमाया मैंने, हाँ मेरा लाल उसे भी आज मैंने गंवा दिया है, खो दिया है। विकराल कुयस ही यहां कमाया मैंने तो यहां भयंकर उस विनाश करने वाला, अपमानित कर देने वाला कुयस अपमान ही तो कमाया है। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने तो अपना पूरा स्वर्ग सुख, अपना अतीत, अपना वर्तमान, अपना भविष्य सब कुछ उस लाल पर वार दिया था, न्यौछावर कर दिया था। हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने तो प्रभु हे राम तुम्हारा भी अधिकार तुमसे छीन लिया था, राजपद का, राजकुमार का। पर वही आज ये दीन हुआ रोता है, लेकिन वही भरत मेरा लाल आज बहुत दीन असहाय होता हुआ रो रहा है। संकित सबसे धृत हरिण तुल्य होता है, और सब लोगों से वो डरा हुआ है, शंका से ग्रसित हुआ है, और स्वयं अपने आप को वो एक तरह से धिक्कार रहा है। हरिण तुल्य, एक हिरण की भांति भयभीत सा महसूस कर रहा है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। और मेरा ही वो खंड, मेरा भी भाग वो अंगारे की भांति प्रचंड हो रहा है, मुझे मां मानने के लिए तैयार नहीं है, मुझे अपमानित कर रहा है, मेरा तिरस्कार कर रहा है, मेरा बहिष्कार कर रहा है। तो बताओ प्रभु हे राम, इससे बढ़कर मेरे लिए और कौन सा दंड होगा। पटके मैंने पद पानी मोह के नद में, मैंने तो मोह के वशीभूत होकर अपने हाथ पैरों को एक तरह से समझिए मोह के नद में डुबो दिया था। जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में, यानी मैंने तो कैकेयी देखिए, पटके मैंने पद पानी मोह के नद में, मैंने तो मोह की नदी में मोह से वशीभूत होकर अपने हाथ पैरों को उसमें पटक लिया। जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में, और पता नहीं जन तो स्वप्न में और नशे में पता नहीं क्या से क्या नहीं करते होंगे। हा दंड कौन, क्या उसे डरूंगी अब भी, और अब कौन सा दंड है जिससे मुझे डर लगेगा, क्योंकि मेरे पुत्र ने ही जब मुझे अपमानित कर दिया, तिरस्कृत कर दिया, मां के पद से एक तरह से हटा दिया, मुझे मां मानने से मना कर दिया, तो ऐसे में अब मुझे दुनिया का कौन सा दंड है जिससे मुझे डर लगेगा। मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी, हा दया हंत व घृणा अह व करुणा। और अगर मेरा विचार कुछ दयापूर्ण, अगर मेरे मन में विचार कुछ दया का भाव भी आ जाए, हाय व दया, हंत व घृणा, और वे मेरी घृणा, अह व करुणा, और अब वे करुणा। वेतरणी सी है आज जहानवी वरुणा, और आज एक तरह से वेतरणी बनी हुई है वही जहानवी, वही गंगा। सह सकती हूं चिरनरक सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। और वो फिर कैकेयी देखिए पश्चाताप में क्या कहती है, मैं
चिर नरक, लंबा सदैव तक चलने वाले नरक की सजा भी झेलने के लिए तैयार हूं। और ये सारे सुने जो भी विचारवान लोग हैं, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी, पर मुझे स्वर्ग प्राप्त करने की जो मैं दया मांगू तो वह मेरे लिए दंड से कम नहीं है। यानी मुझे चिर नरक ही भोगना है। भाव क्या कहां से निकल के आया? भाव यहां से निकल के आया कि मैंने अगर षड्यंत्र का बुरा कार्य किया है तो मुझे नरक मिलना चाहिए। अगर मुझे किसी ने स्वर्ग दे दिया तो वो स्वर्ग मेरे लिए दंड ही होगा। लेकर अपना ये कुलिश कठोर कलेजा, मैंने इसके लिए ही तुम्हें वन भेजा। और कैकेयी कहती है कि मैंने अपना वो वज्र के समान कठोर कलेजा करके ही मैंने इस भरत के लिए ही, मैंने इसके लिए ही तुम्हें वन भेजा, इसके लिए तुम्हें वन भेजा था। घर चलो इसी के लिए, न रूठो अब यूं, और इसी के लिए तुम पुनः घर चलो, अब इस प्रकार मत रूठो। कुछ और कहूं तो उसे सुनेंगे सब क्यों, और अगर मैं कुछ और भी कहूं तो लोग क्यों सुनेंगे। मुझको ये प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। यानी मुझको भरत प्यारा है और भरत को तुम प्यारे हो, इसलिए मेरे लिए मेरे दुगने प्रिय रहो, तुम मेरे दुगने प्रिय होकर रहो, न मुझसे न्यारे, मुझसे अलग मत रहो। अब देखिए किस प्रकार से कैकेयी जो अपनी बात को, मन की बात को कहती है। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, कहेंगे अगर मैं भरत को नहीं जान पाई लेकिन तुम तो जानते हो, अपने से पहले इसे मानते हो तुम, और तुम स्वयं अपने से पहले इसको मानते हो, भरत को मानते हो। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर यूं प्रकट हुआ है वैसा। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर, तुम्हारा जो परस्पर प्रेम है वो ऐसा है, यदि वह सब पर यूं प्रकट हुआ है वैसा, तो पाप दोष भी पुण्य तोष है मेरा, मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा। अगर तुम लोगों के बीच के भ्रातृत्व भाव में कहीं अंतर नहीं आया है तो मैं पाप की दोषी होकर भी मुझे एक पुण्य का संतोष है, वो ये कि मैं कीचड़ हूं फिर भी मेरे भीतर जो कमल खिला है भरत जैसा। मैं रहूं पंकिला, मैं तो कीचड़ में ही सदैव सनी रहूं, पद्म कोश है मेरा, लेकिन मेरा भीतर का जो कोश है, जिस कोश जिस गर्भ से भरत पैदा हुआ है, वो तो पवित्र का पवित्र है। आज बस इतना है।